पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें ली, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। गदर फ्रेंचाइजी हमारे तारा सिंह यानी सनी देओल के लिए पॉपुलर तो है ही, पर दमदार विलेंस के लिए भी पॉपुलर है। और जब सामने जबरदस्त विलन होता है तब तारा सिंह के अंदर एक अलग ही आत्मा आ जाती है। इसलिए तारा सिंह के सामने एक जबरदस्त विलन का होना कंपलसरी तो है ही। तो फिल्म गदर 3 में तारा के सामने कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के विलन बनने से फिल्म को ना सिर्फ एक जबरदस्त एक्शन मिल सकता है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी एक शानदार इम्पैक्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से बॉलीवुड एक्टर्स इस फिल्म के लिए बेहतरीन विलन हो सकते हैं। नंबर 1 पे है जैकी श्रॉफ। पर क्यों भाई? क्योंकि जैकी श्रॉफ का कैरिस्मा और भारी आवाज उन्हें एक आइडियल विलन बनाती है। वो अपनी एक्टिंग से किसी भी रोल में जान डाल सकते हैं, खासकर जब वो एक पावरफुल और मास्टरमाइंड विलन का रोल निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली सिंघम अगेन में उनके विलन रोल ने बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा। और दूसरी बात यह है कि सनी और जैकी श्रॉफ को देखकर वो नॉस्टैल्जिया भी उठ जाएगा, जिसे ऑडियंस मिस कर रही है। जैसे कि 2001 की फिल्म फर्ज में सनी देओल कॉप रोल में, तो वहीं टेररिस्ट के रोल में जैकी को हमने देखा है। फिर 1989 की त्रिदेव में भी इन्होंने एक साथ काम किया था। तो अब ऐसे दो लेजेंडरी एक्टर्स अगर एक फ्रेम में दिखाई देंगे तो 90s का नॉस्टैल्जिया भी जाग उठेगा और इन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट देखने में मजा भी आएगा। फिर नंबर 2 पे है मनोज बाजपेयी। अब मनोज बाजपेयी तो टैलेंट का दूसरा नाम है। वो अपने सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड रोल्स के लिए फेमस है और उनका विलन बनना फिल्म में एक जबरदस्त ड्रामा और सस्पेंस छोड़ सकता है। जैसे अलीगढ़, सत्या और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में उनके जरिए निभाए गए नेगेटिव रोल्स उन्हें एक गहरी पहचान दिलाते हैं। तो उनका अंदाज और उनका कैरेक्टर गदर 3 में सनी देओल के खिलाफ एक बेमिसाल टक्कर पैदा कर सकता है और मनोज बाजपेयी का नेगेटिव रोल फिल्म को एक और लेवल पर ले जा सकता है। फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और सनी देओल के साथ उनका बैटल ये बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ काम कर सकता है। नंबर 3 पर है हमारे अजय देवगन। अब अजय देवगन की आंखें ही काफी होती है परफॉर्मेंस देने के लिए और उनका विलन बनना फिल्म में स्ट्रेस एंड चैलेंज का हैवी डोज दे सकता है। और उनका एक्शन, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन ना ही दे तो ज्यादा सही है। अपने डेब्यू फिल्म में 2 बाइक्स पर दोनों टांगे रखकर एक फेमस आइकॉनिक सीन दिया था। तो ऐसे में उनके एक्शन के बारे में और क्या ही बोले। तो जिस अजय देवगन को हम सिंघम जैसे क्लासिक कैरेक्टर के साथ हमेशा पसंद करते आए हैं, उन्हें सनी देओल के ऑपोजिट देखने में मजा तो आएगा। और अजय देवगन की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं, तो सनी देओल के साथ उनकी टक्कर फैंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इतना ही नहीं बल्कि अजय देवगन के आने से गदर 3 का लेवल और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। वैसे अभी तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही 3 नाम आए हैं। साल 2023 के हिंदी सिनेमा की बात पठान, जवान और गदर 2 के बिना पूरी नहीं हो सकती है। कोविड के बाद से मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत बॉक्स ऑफिस पर खास्ता थी। बीच बीच में एक आध फिल्में चल रही थी, लेकिन वो क्रेज गायब था जो कि पहले हुआ करता था। इन फिल्मों ने सिर्फ अपने स्टार्स की वापसी नहीं करवाई, बल्कि ऑडियंस को भी खींचकर सिनेमा घरों तक लेकर आए। सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 691 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 22 साल बाद सीक्वल के आने के बावजूद भी वही क्रेजीनेस ऑडियंस में देखने को मिली थी जो कि 22 साल पहले थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस इंडिया पाकिस्तान के रिपीटिंग मुद्दे को लेकर ना थोड़े से नाखुश भी जरूर नजर आए थे। लेकिन इसी फॉर्मूले ने बॉक्स ऑफिस पर थिएटर में तालियों की आवाज सुनाई, जिसके लिए सिनेमा के कान तरस गए थे। इतनी सक्सेस के बाद गदर पार्ट 3 की डिमांड भी बढ़ने लगी है, जो 1999 में हुए इंडिया पाकिस्तान के वॉर पर बेस्ड होगी, ऐसा कहा गया। वैसे तो इंडियन आर्मी की जाबाजी, करेज और ब्रेवी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसके दम पर भारत ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी है ना जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1999 वॉर की कहानी भी इसी पर बेस्ड थी, जो थी कारगिल वॉर। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि वही घिसे पिटे फॉर्मूले को अनिल शर्मा फिर से यूज कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी, टाइगर 3, पठान, फाइटर जैसी कई फिल्मों में भी देख चुके हैं। लेकिन खैर, अभी इस पर ना जाते हुए बात करते हैं कि कारगिल वॉर है क्या, जिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 3 की कहानी बेस्ड होने वाली है। मई 1999 में कश्मीर के कारगिल नाम के जिले में कब्जा करने की पाकिस्तानी सोल्जर्स की कोशिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसके दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि उनके शौर्य की दास्तां पर
कितनी ही फिल्में बन चुकी है, जिसमें एलओसी, कारगिल, शेरशाह, गुंजन सक्सेना, लक्ष्य इंक्लूडेड है। इस बैटल की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सोल्जर्स के साथ कब्जा जमा लिया था। जैसे ही इंडियन आर्मी सोल्जर्स को इसकी भनक लगी, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। पाकिस्तान सोल्जर्स ने कारगिल में अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 को पाकिस्तान सोल्जर्स कारगिल की आजम चौकी पर बैठे थे। इनके साथ 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। उन्हें देखकर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सोचा कि उन्हें बंदी बना लिया जाए, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि अगर इन्हें बंदी बनाया तो चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे, तो फिर वो क्या खाएंगे। इसलिए उन्होंने चरवाहों को वहां से जाने दे दिया। 1.5 घंटे बाद ही चरवाहे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ वापस आ गए और आसपास के इलाके का मुआयना करके वो उस वक्त तो वापस चले गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इंडियन आर्मी का लामा हेलीकॉप्टर इलाके में आया। ये हेलीकॉप्टर इतना नीचे था कि कैप्टन इफ्तिखार का बैज भी साफ दिखाई दे रहा था। इस तरह इंडिया ने हारी हुई बाजी पलट दी। 60 दिनों तक चले इस वॉर में कई इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे और सैकड़ों पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कहानी 1947 से 1954 के दौर में सेट थी। इसके बाद रिलीज हुई गदर 2 की कहानी 1971 के दौर की थी। अब इसके थर्ड पार्ट में मेकर्स 2 दशक और आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। अगर गदर 3 1999 का दौर दिखाएंगे तो तारा के किरदार को यंग दिखाना पड़ जाएगा, जो कि काफी मुश्किल होगा। ऐसे में गदर 3 1980 के दशक में भी सेट हो सकती है। वक्त फ्रंट पर सनी के पास बैक टू बैक कई फिल्में हैं। वो लाहौर 1947 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास बॉर्डर 2, रामायण और अपनी 2 जैसी कई फिल्में हैं। जब इंडियन सिनेमा के 2 महारथी सनी देओल और नाना पाटेकर एक ही स्क्रीन पर भिड़ेंगे तो सोचिए कैसा तूफान आएगा। मतलब गदर 3 में तारा सिंह के सामने नाना पाटेकर जैसा लीजेंड खलनायक, भाई ये तो ऐसा क्लैश होगा जिसे देखने के लिए फैंस का सब्र का बांध अब टूटने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नाना पाटेकर की एंट्री इस फिल्म को सुपर हिट बनाएगी या फिर कहानी के जादू को कहीं और ले जाएगी। तो चलिए इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। अब एक्शन और रोमांस का भरपूर तड़का लगाने के लिए 2001 में गदर आई थी, जिससे धीरे धीरे करके तारा सिंह सबकी आंखों का तारा बन गया। मतलब ये तो तारा नंबर 1 ही बन गया, फिर चाहे वो हैंडपंप उखाड़ने में हो या फिर रोमांस करने में हो। पर इस सब चक्कर में उसने अपनी देशभक्ति को खोने नहीं दिया और उसका गुस्सा, बाप रे, उसे मेजर करने के लिए अब एक खास मशीन बनवाई जाएगी। पर इतना मसालेदार इंटेंस ड्रामा गदर में हुआ, उसमें सनी पाजी के अंदर का वो गुस्सा बाहर निकालने के लिए सामने अशरफ अली भी तो था, यानी कि अमरीश पुरी का आइकॉनिक कैरेक्टर। एक तो पहले से ही अमरीश पुरी जी की आवाज इतनी पावरफुल है, उनका चेहरा इतना खतरनाक है और आंखें, बाप रे, डर कर किसी को प्रेशर भी नहीं आएगा। और उसमें उन्होंने अशरफ अली के कैरेक्टर के साथ जो आग लगा दी, उस आग से क्या कमाल हुआ है। मतलब हम हर बार ही कहते हैं ना कि सामने अगर विलन बहुत पावरफुल हो तो हीरो से भी ना सुपर हीरो बन जाता है। तो हमारा तारा सिंह भी वैसे ही सुपर हीरो बन गया। फिर गदर 2 में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अशरफ अली के लेवल का विलन नहीं था, पर मनीष वाधवा ने जो कैरेक्टर निभाया वो भी कुछ कम नहीं था अटेंशन खींचने में। उनके कैरेक्टर ने भी पूरी जान लगा दी थी। तो ऐसे में नाना पाटेकर के पार्ट 3 में सनी पाजी के अगेंस्ट दिखाई देंगे तो किसी बड़े की उम्मीद तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि नाना पाटेकर ये बहुत ही पुराने खिलाड़ी है और उनके डायलॉग्स का खौफ, उनकी ठहाके वाली हंसी ही काफी है किसी को डराने के लिए। और इनके नेगेटिव रोल्स की अगर बात की जाए तो अगर प्रकाश झा की फिल्म अपहरण का इनका वो करप्ट किडनैपर बिहारी पॉलिटिशियन देखोगे और कैसे नाना अपने एविल जोन में आते हैं ये देखोगे तो ऐसा लगता है कि पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक तूफान चल रहा है। और उनकी 1992 की अंगार फिल्म अगर आपने नहीं देखी होगी तो आपको बता देते हैं कि IMDb पर इसे 6.2 रेटिंग मिली है। ये फिल्म एक एपिक फिल्म मानी जाती है। अंगार जैसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें नाना पाटेकर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट विलन का किरदार निभाया था। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने हीरो बस एक दिखावा है, असली ताकत तो भाई विलन की ही है और वो ताकत सिर्फ बॉडी से नहीं प्रेजेंस और परफॉर्मेंस से आती है। तो यही काम अंगार में नाना पाटेकर ने किया था, जिसके लिए उन्हें
तब फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद आप उनकी परिंदा नाम की फिल्म भी ले सकते हो। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में क्राइम लॉर्ड का कैरेक्टर निभाया था उन्होंने, जिसके लिए नाना पाटेकर को डायरेक्टली नेशनल अवार्ड मिला था। तो नाना पाटेकर ये गजब की एक्टर है। ये वो एक्टर है जो बिना डायलॉग्स के भी अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से आपकी धड़कनें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर एक बहुत ही धुरंधर एक्टर सनी देओल के सामने दिखाई देगा तो सोचिए कि क्या होगा। एक तरफ सनी देओल के गुस्से से भरी दमदार पर्सनालिटी, तो वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर की चालाकी और इंटेंसिटी। बहुत ही मजा आएगा। इस टकराव में जो आग लगेगी वो फैंस को सीट से उठने नहीं देगी, और फैंस तो चाहते ही है कि गदर 3 अपनी पुरानी इमोशंस और यादों को ताजा रखते हुए नई जनरेशन के लिए भी रिलेटेबल बने। तो नाना पाटेकर जैसे एक्टर दोनों के बीच इस ब्रिज का काम कर सकते हैं, और हो सकता है कि नाना पाटेकर की प्रेजेंस की वजह से वो हीरो पर हावी तक हो जाए, या फिर जो फ्रेंचाइजी अब तक सीधे साधे फेस ऑफ पर चल रही थी उसमें अगर एक गहराई डालने वाला ऐसा विलन ऐड होगा जिसे सही ढंग से पेश किया जाए, तो नाना पाटेकर का विलन अवतार गदर 3 को ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नई ऊंचाई देगा बल्कि इसे एक सिनेमा का मास्टरपीस बना देगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या नाना पाटेकर का कैरेक्टर गदर 3 में वो जादू जोड़ पाएगा जिसकी ये फ्रेंचाइजी हकदार है, या फिर ये कहानी को कहीं और ले जाएगा? हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।